माध्यम से काफी कुछ इधर उधर आपको घुमाते ले चले। एक क्षण सभी लोग बड़े प्रेम से सावधान होकर आज महाशक्ति देवी जी से प्रार्थना कर लें कि ओम जय जगदम्बे सीताराधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करणी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। पालन करणी तारण हरणी संकट हरणी नमो नमः। जय जगदम्बे सीताराधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करणी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। पालन करणी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी तारण तरणी संकट हरणी नमो नमः। जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी तारण हरणी देवी नमो नमः। जय जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी संकट हरणी तारण करणी नमो नमः। ओम जय जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी तारण हरणी हरणी नमो नमः। ओम जय जगदम्बे सीताराधे गौरी देवी नमो नमः। पालन करणी संकट हरणी तारण तरणी नमो नमः। पालन करणी संकट हरणी तारण तरणी नमो नमः। ओम तारण तरणी नमो नमः। ओम तारण तरणी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिस समय आप सब लोग अपने घरों में कभी एक क्षण अधिक नहीं 5 मिनट के समय के लिए अनेक झंझटों के बीच में अपने घर में एकांत में बैठ जाओ। धीरे धीरे गुनगुनाने लगो जय जगदम्बे सीताराधे गौरी दुर्गे नमो नमः। पालन करनी तारण तरणी संकट हरणी। और कुछ गाओ या ना गाओ। संकट हरणी नमो नमः। हे संकट हरणी माता हम सबकी रक्षा करो। क्योंकि देखिए आप सब लोग नवरात्र का व्रत रहती है ना। अच्छा ना रहती होंगी कुछ बहन बेटियां, उसमें कोई दोष भी नहीं है, ठीक है। जितना हो सके उतना करो जिससे शरीर को इस तन को आराम मिल सके। तपस्या वही करनी चाहिए। वो तपस्या नहीं करनी चाहिए कि हमारा विवेक कष्ट में चला जाए। हम ध्यान भगवान में करें और दर्द कर रही आंख। हम ध्यान भगवान में करें तो सामने दुश्मन खटक रहा। हम ध्यान भगवान का करें तो जहां आंख बंद करते हैं अनुभव करके देखना। ध्यान साधना में एक कठिनाई होती है। यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं और भगवान को देखेंगे तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे। ईर्ष्या वाला व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। और भगवान को यदि भगवान की कृपा तो आप पर है और पूर्ण कृपा पाना है तो एक काम करो कि जिस स्थान पर आपका आसन हो
तो आसन में पैरों की तरफ, जैसे आप किसी भी दिशा को लेटते हैं, यद्यपि दक्षिण दिशा को नहीं सहन करना चाहिए। दक्षिण सरसोवत रहे रजत घाटे स्नान, और साहू घर भोजन करे तो तीनों मृतक समान। दक्षिण सर में नहीं सोना चाहिए। जिस घाट में कपड़े धुले जाते हो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। और साहू बंधुओं का भोजन, क्योंकि उसमें कोई छूत नहीं है। ये छूत की दृष्टि से मत सोच लेना कि कहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं कह रहे। देखिए यहाँ सबकी उपाधि उसके कर्म से है। चतुर्थ वर्णा मया सृष्टा गुण कर्म विभाग साह। चारों वर्ण भगवान ने पैदा किए, गुण और कर्म के नाम से सब लोग उसे जानने लगे। भाई जैसे उदाहरण, हमारे जीवन में हम कुछ दिन अध्यापक रहे तो क्षेत्र में सब मास्टर साहब के नाम से जानते थे। फिर कुछ दिन, भाई अपने गुण बताना कोई दोष नहीं, अच्छा गुण नहीं, राधे राधे। जिस रूप में आप हैं, जो कार्य करते हैं, उसी से लोगों में पहचान बन जाती है। आज क्षेत्र में सब लोग व्यास जी, गुरु जी महाराज के नाम से जानते हैं। तो जो काम करने लगता है, तो इस समाज में मनु महाराज जी ने सबको योग्यता के अनुसार, क्यों भाई एसडीएम सबको बनाया जाएगा क्या है? अरे एसडीएम तो जो उसकी डिग्री की योग्यता रखता होगा वही एसडीएम बनेगा। लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आ गई कि डिग्रियां धन के बल पर चलने लगी। तो अयोग्य व्यक्ति जब शासन में आ जाएगा तो वो अपने उस शासन की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव की डिग्रियों के हिसाब से, तो आप क्या करें, एक छोटी सी क्रिया आपको बताए दे रहे हैं। 1 साल में जीवन का परिवर्तन होगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये वचन दे रहे, बिल्कुल गुरु वाक्य मान लीजिए। जहां आप बिस्तर में लेटते हैं वहां पैरों की तरफ कन्हैया की सुंदर एक प्रतिमा ले आओ। प्रतिमा बड़ी सुंदर मुस्कुराती हुई, जिसमें ये हंस रहे हो। और फिर आप अपने पैरों के सामने ऊपर की तरफ प्रतिमा लगा दीजिए। मूर्ति भगवान का जो प्रतिबिंब है, मुस्कुराती हुई मूर्ति लगाओ। और सुबह जब जगो तो जगने के पहले जागृत अवस्था आ जाती है। आंख खुलने से पहले आप अंदर से जाग उठते हैं। चूंकि समस्त इंद्रियां मन में और मन आत्मा के क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसे शांति मिल जाती है और उसे नींद आ जाती है। जब तक इंद्रियां चलायमान रहती हैं, किसी भी प्रकार की इंद्री हो, तो वो तुम्हें सोने नहीं देगी। जैसे किसी का इंतजार करना हो तो रात भर इंतजार करते रहोगे और जरा भी आलस नहीं आएगा। नोट गिनना हो तो राधे राधे पूरी रात नींद नहीं आएगी। पंचायत करना हो तो पूरी राधे राधे पूरी रात बैठ के दरबार हो जाएगा। लेकिन भगवान का भजन करना हो तो इनमें एक विशेषता है कि तुरंत, लेकिन उसका कारण है। छोटी छोटी गलतियां बहुत हो जाती हैं और एक गलती एक मनुष्य पूरे परिवार को ले डालता है। प्रेम नारायण भैया जी, एक भाई साहब थे, बड़ा धन अर्जित किया, एक ही बेटा था, वो मदिरा पान करने लगा। तो सेठानी ने कहा, सेठ जी बड़ा परिश्रम करके धन एकत्रित किया है, तो ये बच्चे को डांटो, ये बिगड़ा जा रहा है, आज नहीं तो कल सारा धन नष्ट कर देगा। तो सेठ जी ने कहा, सेठानी डांटे तो ठीक तो हो जाए बच्चा, एक दिन में ठीक कर दे, लेकिन तुम माँ हो ना, तो जब हम बच्चे को डांटेंगे तो माँ की ममता चुपचाप चोरी से, जैसे पिताजी कह दें बस कल से इसको भोजन नहीं दिया जाएगा, ये गंदी आदत नहीं छोड़ेगा। अब भाई पिताजी टाइट हो गए, लेकिन माताजी घबरा रही, बबुआ भूखा हुई, बबुआ कहाँ है, कौन कोने में, तो चोरी से। पिताजी चले गए दुकान और माताजी चोरी से भोजन जरूर करा देंगी।
अब स्थिति यह हुई कि सेठ जी ने कहा, सेठानी यदि तुम कुछ समय के लिए मायके चली जाओ तो फिर यह बच्चा बिल्कुल सुधर जाएगा। सेठानी ने सोचा कि भाई बच्चे के जीवन का सवाल है, तो ना हो तो हम मायके चली जाएं। अब भैया सेठानी तो मायके चली गई। संध्या को पिताजी ने बेटे को बुलाया और कहा, आज शाम के जो इस रूप में आए तो ठीक नहीं होगा। तो वो दौड़ करके गया, पिताजी के पैर छुए। पिताजी बिल्कुल सच कह रहे, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करेंगे, लेकिन पिताजी एक बार हमारी भी बात मान लो, फिर जो कहोगे वही हम करेंगे। दोनों में चर्चा, और ऐसे ही चर्चा चलती है। तो पिताजी ने सोचा ठीक है, अच्छा जब तुम हमारी सब बात मानने के लिए तैयार हो तो क्या एक बात हमको आपकी नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए भाई, है ना। तो पिताजी ने कहा ठीक है, अच्छा बताओ क्या बात है। बोले पिताजी आज शाम को हमारे साथ बैठकर आप पी लीजिए, और कल से बिल्कुल कान पकड़कर राधे राधे। सेठ जी ने सोचा भाई बच्चे को सुधारने के लिए, धन की सुरक्षा करने के लिए एक दिन ऐब कर लेने में दोष ही क्या है। तो बिटवा से कहन कि तो ठीक है बच्चा बताओ का करक पड़ी। कहन बस अब कितने की मिलती है ये तो भगवान जाने, किसी को मालूम होगा। अच्छा, अरे वाह है? ये शीशी कितने की मिलती होगी? मतलब 100 या 125 की जैसी भी मिलती हो भाई, राधे राधे, भगवान मालिक है, उसकी ना जरूरत है ना हमें उसके भाव को समझना है, हमारा तो एक ही भाव है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी फला चीज इतने पैसे दे दो, अब सेठ आदमी देर नहीं, बिटवा ले जाओ। अब भैया आ गई शाम को, बढ़िया वो क्या पनीर इत्यादि की पकौड़ी अकौड़ी आई। अब पैसा ही अधिक मिला था तो व्यवस्था भी वीआईपी थी। अब सेठ जी ने जब लगाया थोड़ा सा सुरूर आया, बिस्तर में गए तो चुपचाप इतनी बढ़िया नींद आई। रोज तो जब लेट जाते थे तो गणित लगाते थे कि 10,000 उसको दिया है, 5,000 इससे पाना है, 3,000 का भाड़ा जाना है। रात भर बेचारे गणितें लगावा करते, नींदे नहीं। अब तो आज सेठ इतना सोए, इतना सोए कि रात भर खर्राटा भरते रहे। सुबह जब जगे तो बेटवा को बुलाए और कहे बच्चा एक बात बताओ, ये कौन सी चीज थी? अरे कहन पिताजी नाम न ले। अरे कहन बच्चा ये बहुत अच्छी दवा रहा है, ऐसा करो कि काल फिर एक ठेले है। अब भैया कल फिर आ गई। अब बाप बेटा राधे राधे, दैव संयोग से सेठानी लौटकर महीना भर बाद आ गई। तो सेठानी ने पूछा सेठ जी एक बात बताओ, बेटौना ठीक होगा? तो सेठ जी कहन सुनो सेठाइन तुमसे एक बात बताई थे। कहन बताओ काया है? अरे कहन बेटवा ठीक बा हो चाहे भवानी के जाए, लेकिन कहित रहा है कबो कबो एक आध पैग आबो राधे राधे, आपो धल्य आवा करो। तो कहने का भाव कि एक दिन की गलती, एक बार गलती हुई तो एक दिन की गलती तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो सदैव गलतियों से सावधान रहें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ ध्यान दें, हमारी बुआ और परीक्षित जी की बहन मेनका उर्फ मेघिया बुआ, आपकी तरफ से 501 रुपए परम पूजनीय गुरुदेव जी के श्री चरणों में, उनकी मेघिया बुआ की बेटी राधा त्रिवेदी पर्रा 2 कानपुर में रहती हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए। रमेश मौर्य जी, आप नौखे के पिताजी हैं, आपके तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं। और हमारे छोटे भाई मनोज मिश्रा जी, आपकी तरफ से 101 रुपए। रजाऊ गौतम जी, आपकी तरफ से 1 बोरी लाई और लाची दाना और 101 रुपए।
ये संजय सिपाही आपकी तरफ से 101 रुपए। मनीष त्रिपाठी जी हमारे मामा परम पूजनीय शिवदत्त त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं। आप ब्राह्मण कल्याण संस्थान के प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आपकी तरफ से 501 रुपए। गरुड़ कुमार तिवारी उर्फ अन्नू 101 रुपए, एक साड़ी, एक गमछा, एक तसला। झुर्रा यादव जी आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। रामराज कश्यप जी आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। हमारे छोटे भाई दीपक तिवारी जी आपकी तरफ से 101 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं चच्चू मिश्रा उर्फ अतुल कुमार मिश्रा जी की तरफ से 51 रुपए। जाके गाँव में चराना, लोगों को ये था दिखाना। हो मुरली बजा के गौ चराना, लोगों को ये था दिखाना। ओ मुरली बजा के गाँव में चराना, लोगों को ये था दिखाना। हो मुरली बजा के गौए चराना, लोगों को ये था दिखाना। हो गोपियों के संग में रहे सुरचाना, ये था तेरा बरसाना। हो गोपियों के संग में रहे रचाना, ये था तेरा बरसाना। हो ग्वाल कहे घनश्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। कहे ग्वाले के घनश्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। हो कन्हैया, मुरझाई उपवन की कलियां। मथुरा में जाके बसे हो कन्हैया, मुरझाई उपवन की कलियां। हो मथुरा में जाके बसे हो कन्हैया, मुरझाई उपवन की कलियां। हो मथुरा में जाके बसे हो कन्हैया, मुरझाई उपवन की कलियां। हो रोती हैं गैया, बिलखते हैं बछड़े, सूखी है ब्रज की गलियां। हो रोती हैं गैया, बिलखते हैं बछड़े, सूनी है ब्रज की गलियां। हो याद आती है आठों याम, याद आती है आठों याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं।
सखा सब तुम्हारे, रोती यशोदा मैया। ओ दिन रात रोते सखा सब तुम्हारे, रोती यशोदा मैया। ओ दिन रात रोते सखा सब तुम्हारे, रोती यशोदा मैया। ओ दिन रात रोते सखा सब तुम्हारे, रोती यशोदा मैया। ओ जल्दी से आजा दर्शन दिखा जा, जल्दी से आजा दर्शन दिखा जा, ओ प्यारे यशोदा के छैया। हो जल्दी से आजा दर्शन दिखा जा, ओ प्यारे यशोदा के छैया। मेरे प्राणों के प्राणाया, तुझे बलराम बुलाते हैं। मेरे प्राणों के प्राणायाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। तेरा सूना पड़ा है ब्रज धाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। तेरा सूना पड़ा है ब्रज धाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। तेरा सूना पड़ा है ब्रज धाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आजा लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। सोना पड़ा है ब्रज धाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। हो तेरा सोना पड़ा है ब्रज धाम, तुझे बलराम बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे श्याम, तुझे बलराम बुलाते हैं। तुझे बलराम बुलाते हैं, तुझे बलराम बुलाते हैं। हेलो, तुझे बलराम बुलाते हैं। हेलो, हाँ ध्यान दें, ये आ गए हमारे भतीजे चंदन सिंह सूर्यवंशी, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। ननकऊ शाह चाचा, ननकऊ शाह, आपकी तरफ से 101 रुपए। हमारे छोटे भाई मान सिंह यादव के पुत्र अमन यादव की तरफ से 501 रुपए। मोनू पासवान जी की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। अजय रैदास जी की तरफ से 101 रुपए। प्रेमचंद्र मौर्य उर्फ मंजिल, आपकी तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं। पन्नालाल रैदास जी की तरफ से 21 रुपए। संतोष मिश्रा जी, परम पूजनीय संतोष मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए। 51 रुपए रामनारायण पासवान जी की तरफ से। 51 रुपए रामलाल जी पूर्व प्रधान केवई, आपकी तरफ से 51 रुपए। और 101 रुपए राम मिश्रा जी की तरफ से। और दद्दू का छोटा सा लड़का है कृष्णा तिवारी, दद्दू तिवारी के पुत्र की तरफ से 101 रुपए। और बीरेन मिश्रा जी की तरफ से 101 रुपए।
छेदू गुप्ता जी की तरफ से आप सैयद बाबा रहते हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए। राजा राम पासवान जी की तरफ से 51 रुपए। चुन्नू विश्वकर्मा के तरफ से 11 रुपए। शिवदास रैदास जी की तरफ से 21 पुष्पमुद्राएं। नीसू पटेल हमारा भतीजा है, घनसूरपुर में रहते हैं और सदर हॉस्पिटल में सर्विस करते हैं, आपकी तरफ से 251 रुपए। और छोटा भाई राम लखन साहू घनसूरपुर निवासी हैं, आपकी तरफ से भी 200 रुपए। पत्थर चाचा की तरफ से 21 रुपए। राम नारायण शुक्ला और झुर्री चाचा की तरफ से 101 रुपए। रामचंद्र सूर्यवंशी की तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं। लल्लू मौर्य की तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं, 2 बोरी लाई और लाची दाना। उनकी लड़की अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया चाबी पहुंचाने के कष्ट करें। और इसी कड़ी में रामपति सूर्यवंशी जी की तरफ से, और ये हमारे चाचा परम पूजनी श्री उप्पे चाचा मिश्रा जी की तरफ से 121 पुष्पमुद्राएं चाचा से आशीर्वाद की कामना। और ये हमारे चाचा चंद्रशेखर मिश्रा जी, आपकी तरफ से 101 रुपए। ये आ गए हमारे चाचा शिवभरण सूर्यवंशी जी, आपकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं। और ये आशीष तिवारी जी, आपकी तरफ से 101 रुपए। राम सिंह सूर्यवंशी जी की तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं। अनुभव तिवारी जी की तरफ से गुप्तदान। सभी के लिए आशीर्वाद की कामना। सभी लोग कथा श्रवण करें। परम पूजनीय गुरुदेव जी के श्री मुख से अमृतमयी वर्षा हो रही है। आप लोग जितना समेट सकते हैं आज समेट लीजिए। आज सप्तम दिवस की विश्राम दिवस की कथा है। इसमें सिर्फ पोटली बांध लो और मनन करते रहना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज हमारे सभी साथियों ने मिलकर भगवान का जय घोष किया है। सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सुदूर से आए हुए सभी भक्तों को, सभी मित्र भाई बंधु बहन बेटी सभी को कोट कोट साधुवाद है, कोट कोट आशीर्वाद है कि परमात्मा आप सभी को सदैव प्रसन्न रखे। और प्रसन्न रखने के लिए मैंने कुछ उपाय बताए। थोड़ा थोड़ा सीख लो। प्रथम में भोजन का स्तर बढ़ाओ, यानी भोजन को आसन देना सीखो। टहल टहल के खाना बंद करो, इस कुरीति से बचो। अन्न शुद्धो सप्त शुद्धो, क्योंकि अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देव महेश्वरा। अन्न ब्रह्मा जी हैं। अन्न से रस रसते सुखकारी, रुधिर माह एक बूंद निहारी। अन्न से रस पैदा हुआ, रस से आनंद पैदा हुआ और आनंद से फिर खून पैदा हुआ। यदि तन में आनंद रहेगा तो आपका रक्त भी संचालित होता रहेगा। रक्त तीव्र होगा, तेज होगा, चटक होगा। फिर खून से जीव पैदा होगा। खून से ही जीव पैदा होता है। तो जैसा हमारा अन्न होगा वैसा उसका रस होगा, जैसा रस होगा वैसा हमारा आनंद होगा, और जैसा हमारा आनंद होगा वैसी ही हमारी संतान होगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उज्जवल परिवार की कामना करता है, तो उज्जवल आचरण ही आपके उज्जवल परिवार को बना सकते हैं। उज्जवल आचरण, सबसे श्रेष्ठ आचरण ही आपको अपने उस गंतव्य स्थान तक ले जा सकते हैं। ये सोने चांदी के आभूषण, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र, अपनी भारतीय सभ्यता के अनुसार समस्त माताएं बहनें इस पावन धाम में विराजमान, सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी भारतीय मर्यादा के साथ आप सब लोग
रहना सीखें, क्योंकि कहा भी गया है कि नारियां देश की, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। हे ऋषियों, हे भक्तों, यदि हमारे इस पावन धराधाम की माताएं जागृत हो जाएं तो युग परिवर्तन सुनिश्चित हो जाएगा। आज ये वही पावन धराधाम है कि जिस पावन धराधाम में पत्नियों ने अपने पति को भगवान से मिला दिया। देखिए प्रिय भक्तों, भगवान कन्हैया के साथी हे राजन परीक्षित, द्वारिका में सब आनंद हो गया। बाबा आनंद, यशोदा आदि सभी को भैया बलराम ने पहुंचवा दिया। गोपी ग्वाल जितना था आज वृंदावन का सारा मेला द्वारिका में पहुंच गया। अब बूढ़ी मैया यशोदा गली गली लाला लाला लाला। अब चूंकि वहां एक महल हो, विचार करो, उतने ही महल। बड़ी विचित्र लीला है प्रिय भक्तों इनकी। आज भगवान कन्हैया की जितनी पत्नी हैं सब बड़ी चक्कर में पड़ी कि ये कौन है, इनको तो मैंने कभी देखा नहीं। ये लाला लाला कहती ढूंढ रही, कोई पगली बुढ़िया आ गई। लेकिन जब लाला मिल गए तो मैया आज वृद्धा अवस्था में भी, हे राजन परीक्षित, शास्त्र में लिखा है कि माता यशोदा के स्तनों से अमृत टपक पड़ा। अपने लाला को देखकर इतने दिन बाद माँ यशोदा, प्रिय भक्तों, चिंतन भर करे। अच्छी माँ बनने के लिए अच्छा त्याग, अच्छी साधना, अच्छे विचार, श्रेष्ठ उत्तम हमें रखना होगा। और जब हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब ही हमारा पुत्र बन के आ जाएगा। हमारे अंदर का विचार जो है वो पुत्र के रूप में पैदा हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा आजकल के बालक 2 वर्ष का है और नाचना पहले सीख जाता है। 2 वर्ष का है, मोबाइल चलाना पहले सीख जाता है। तो क्यों? अंदर ऐसे संस्कारों के द्वारा उसको पकाया गया है। कच्ची मिट्टी के घड़े को ऐसे संस्कारों के द्वारा पकाकर तैयार किया गया है कि जैसे हमारे संस्कार। एक बात सत्य है, कोई माँ गर्भवती हो और वो चोरी करके खाना सीख जाए तो निश्चित ही उसका पुत्र चोर होगा। दुशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन कायरता, तेजहीनो वंश दोषेन स्वयं दोषेन दरिद्रता। यदि पुत्र चरित्रहीन है, गुणवान नहीं है, तो माता का दोष है। दुशीलो मातृ दोषेन पितृ दोषेन कायरता। अब यदि पिता का दोष है तो पुत्र कायर होगा। और यदि वंश का दोष है तो पुत्र तेजहीन पैदा होगा। और स्वयं का दोष दरिद्रता। यदि वो भूखों मर रहा गली गली
तो इसका मतलब है वो स्वयं का दोषी है, स्वयं कोई ऐसा ऐप दोष उसके अंदर है जो आज वर्तमान में भी वो 2 रोटी के लिए भूखा मर रहा है। इस संसार में परिश्रम करने वाला, सत्कर्म में चलने वाला कभी भी 2 वक्त के लिए भूखा नहीं मर सकता। प्रिय भक्तों, विचार करो, हम आप सबके मध्य कैसे बैठे हैं? सत्कर्मों के द्वारा ना, इनकी कृपा के द्वारा। अब यदि खाने भोजन करने की इच्छा जागृत कर दें तो यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अब किसी से यदि हम अपनी इच्छा जागृत कर दें, भैया आज हम 2 रोटी खाएंगे, तो बताओ कोई ऐसा है जो हमको 2 रोटी ना दे? तो यदि हमारे आचार विचार संस्कार अच्छे हो जाएंगे तो आपके लिए समाज अच्छा हो जाएगा, और जब हमारे लिए समाज अच्छा हो जाए तो समाज ही हमारा परिवार हो जाएगा जो हमारे सुख दुख में शामिल हो। देखिए, त्याग की बात कि कृष्णास्यादि सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। हे राजन परीक्षित, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। भगवान ने सारा संसार बसाया और आज मित्र और मित्र का त्याग क्या है? संदीपन जी के यहाँ उज्जैन में भगवान कन्हैया जिस समय विद्या अध्ययन कर रहे थे तो इनके परम मित्र थे श्रीदाम। सुदामा जी ज्योतिषाचार्य थे और कन्हैया जी राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि ये राजा के पुत्र थे। सुदामा जी ब्राह्मण थे तो ये ज्योतिष का अध्ययन कर रहे थे। भाई अलग अलग विषय थे विद्यालय में। एक दिन की बात है, प्रभु कन्हैया में एक विशेष बात थी कि अपने सच्चे दोस्त के लिए कभी कभी ना चाह के भी ये गलती करते थे। वहाँ विद्यालय का एक नियम था कि जो पाठ तैयार करके नहीं आएगा उसको सबसे बड़ा दंड है कि जंगल से एक बोझ लकड़ी लाना पड़ेगा। मारा कूटा नहीं जाता था, ये दंड दिया जाता था कि जाइए जंगल से एक बोझ लकड़ी लेके आइए। तो जब ये मालूम हो गया कन्हैया को कि आज श्रीदाम को ये दंड मिला है तो स्वयं गलती कर बैठे, पाठ तैयार करके नहीं गए और जंगल गए। परिणाम ये हुआ ऋषियों, रास्ते में चले जा रहे तो माता ने कुछ चने दिए थे। चने खोल के देखा तो ज्योतिष के अनुरूप उन चनों में मालूम हुआ कि जो भी ये व्यक्ति चना चबा लेगा वो दरिद्र हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपने ज्योतिष के माध्यम से देखा, विचार करने लगे कि ये तो हमारे लक्ष्मीपति हैं, सारे संसार को दान देते हैं, और यदि यही ये चने चबा जाएंगे और जब हमारा लक्ष्मीपति श्रीहीन हो जाएगा, धनहीन हो जाएगा, तो फिर ये संसार की रक्षा कौन करेगा? तो हम भले ही धनहीन हो जाएं, हमें भले ही कष्ट मिल जाए, लेकिन हमारे नगर वासियों को कष्ट, हमारे क्षेत्रवासियों को कष्ट न मिलने पाए। तो आज सुदामा जी ने जो चुपचाप चने चबाए उसका असली कारण यही था, उन्होंने अपने मित्र से चुरा करके, जो शास्त्रों में कह दिया जाता है, कुछ अल्पज्ञानी लोग एक श्रेष्ठ विद्वान पर इतना बड़ा लांछन रख देते हैं। और दूसरी बात, आप सब लोग विचार करो कि सुदामा जी जिस समय द्वारिका गए तो कुछ लोगों ने, गंधर्व लोगों ने अपभ्रंश किया है, क्यों रे, कहाँ जाता है, इधर आओ।
ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग गीतों के माध्यम में किया गया है। द्वारिका किसकी नगरी थी? कन्हैया की। द्वारिका में सभी लोग कन्हैया के समान रहते थे, सभी विद्वान थे। सुदामा जी दुबले पतले थे, जाने के लिए जब जा नहीं रहे थे, ये भी जिद में थे कि देखते हैं अमीरी और गरीबी क्या होती है। तो एक दिन पत्नी ने आग्रह किया, बस थोड़े समय में राजन हम देख रहे भाई, आपका भी परिश्रम मैंने देखा कि यह सप्ताह के अंतर्गत राजन आप सभी लोगों ने कितना परिश्रम किया है, ये हमारी अंतर आत्मा जानती है। इतने विशाल गर्मी में रात्रि के समय अच्छी नींद न पड़ना और फिर सेठ जी को तो हमारे दिन भर बैठे रहना। राधे राधे, धन्य हो भगवान। क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरी है कि यदि बीच से कथा हम छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे महाराज जी, है ना। तो आज पत्नी ने पति से आग्रह किया, आप सब लोग भी कभी ऐसा प्रयास करो कि हमारा पति जो दर दर की ठोकरें खाता है वो न ठोकरें खाने पाए। तो आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला कहती है कि हे नाथ, कारण था एक त्योहार पड़ गया और भैया घर घर में चूल्हे जलाए गए। पहले आजकल नहीं दिखाई पड़ता, नहीं तो गांव में शाम को ब्रह्म बेला के समय घर घर से धुआं निकलना दिखाई पड़ने लगता था। हर घर में लकड़ी के चूल्हे होते थे, हर घर में मालूम होने लगता था भोजन कब बनने लगा। तो आज सुदामा जी के पुत्रों ने माता से कहा, माँ त्योहार है, आप कुछ नहीं बनाओगी? घर में तो कुछ था नहीं। क्यों भाई, तुम्हारी झांकी रेडी है ना। तो सुशीला जी क्या कह रही, हम सब लोग सुशीला की भांति भगवान कन्हैया से आवाज देंगे कि काहे पिया फिरो तुम, कि काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, कि काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, एक बार चले जाओ पिया द्वार का। काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, द्वार द्वार का, एक बार चले जाओ पिया द्वार का। काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, द्वार द्वार का, एक बार चले जाओ पिया द्वार का। द्वार द्वार का, काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, एक बार चले जाओ पिया द्वार का। काहे पिया फिरो तुम द्वार द्वार का, द्वार द्वार का, एक बार चले जाओ पिया द्वार का। क्षमा मांगिए, वो द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए, और बचपन के दोस्त हैं तो देख आइए। द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए, द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए, बचपन के दोस्त नाथ देख आइए। द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए,
द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए, और बचपन के दोस्त नाथ देख आइए। द्वारिका में जाए नाथ क्षमा मांगिए, बचपन के दोस्त नाथ देख आइए। कर दे क्षमा नाथ आज, कर दे क्षमा नाथ आज अपने प्यार का, एक बार चले जाओ पिया द्वारका। कर दे क्षमा नाथ आज अपने प्यार का, अपने प्यार का, एक बार चले जाओ पिया द्वारका। बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हो कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे कान्हा डर मोहे लागे। दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान को विदाई के शब्द देते हुए, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी। गोपाल गोवर्धन धारी, जय गोपाल गोवर्धन धारी। ये सभी लोग प्रार्थना कर ले। अंतिम प्रार्थना है। आज अंतिम वाक्य हमारा मान लीजिए, कल से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर आप अपनी मर्जी के अनुसार विचरण करेंगे। देखिए, भूतल में यदि एक वृक्ष लग गया, इस संपूर्ण सभा में यदि एक व्यक्ति सुधर गया, तो हमारे 7 दिन का व्रत सार्थक हो जाएगा। सब लोग सुधरे या ना सुधरे, लेकिन यदि एक भी व्यक्ति सुधरा तो समझ लो हमारी ये सप्ताह यज्ञ सफल हो जाएगी। तो कहने का भाव है, सब लोग बड़े प्रेम से कहो कि कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी। जय गोपाल गोवर्धन धारी, जय गोपाल गोवर्धन धारी। कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी, कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी। जय गोपाल गोवर्धन धारी, जय गोपाल गोवर्धन धारी। जय सारंगधर जय असुरारी, जय सारंग धर जय असुरारी। जय सारंगधर जय असुरारी, जय सारंग धर जय असुरारी। जय मनमोहन कुंज बिहारी, हारी जय मनमोहन कुंज बिहारी। जय मुकुंद माधव
माधव घन श्यामा जय मुकुंद माधव घन श्यामा जय मुकुंद माधव घन श्यामा जय मुकुंद माधव घन श्यामा कमल नयन शोभा सत कामा कमल नयन शोभायत कामा जय मधुसूदन यदुपति स्वामी जय मधुसूदन यदुपति स्वामी जय मधुसूदन यदुपति स्वामी जय मधुसूदन यदुपति स्वामी जय त्रिलोकपति अंतरयामी जय त्रिलोकपति अंतरयामी कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी जय मनमोहन कुंज बिहारी जय मनमोहन कुंज बिहारी जय ममला राखन हारे जय ममला राखन हारे जय ममला राखन हारे जय ममला राखन हारे जयति यशोदानंद दुलारे जयति यशोदानंद दुलारे कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी जय गोपाल गोवर्धन धारी कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी जय गोपाल गोवर्धन धारी कृष्ण चंद्र ममता बलिहारी जय गोपाल गोवर्धन धारी जय गोपाल गोवर्धन धारी जय गोपाल गोवर्धन ओम एक मिनट गुरुदेव मैं भी कृपाल करुणायतन जयति कौशलानंद मोर पक्षधर मुरलीधर जय जय आनंद कंद जयति सच्चिदानंद हरि ईश्वर जगदाधार कि राखो लज्जा भक्त की जय जय प्राणाधार कि जो प्रभु चरित कहूँ सब गाई तो बाढ़ ही कथा पार नहीं पाई सो जस रुक्मिण नाथ तुम फरमायो है बोल सो अर्पत यह कथा क्षमा करो प्रभु मोय बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय भक्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कल 10 बजे कल सुबह मीटिंग पूर्ण आहुति हवन इत्यादि का कार्य होगा। तत्पश्चात प्रसाद का कार्य होगा। अहो भाग्य है राजन परीक्षित, धन्य हो, नगर धन्य है, सभी प्राणी भाई बंधु धन्य है। और उसके साथ साथ एक बात हम और कह दे रहे हैं कि यदि हुई लालिमा पूरब में, यदि हुई लालिमा पूरब में तो सूर्य उदय निश्चित होगा। लगन आपकी सच्ची होगी तो पुनः मिलन। जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। आज 10 वर्ष बाद
आप सबके मध्य आने का सौभाग्य मिला। हम सभी नगरवासी, पूर्ववासी, परिजन, विप्र समाज, माताएं, बहनें, चूंकि प्रिय भक्तों जीवन का कोई भरोसा नहीं। राधे राधे। वादा करना तो सरल है, किसी को नहीं मालूम कि कल कौन कौन बीच में नहीं रहेगा। तो आइए बड़े प्रेम के साथ आप सब लोग हमारे सब इन प्रिय शिष्यों के द्वारा और करें क्या प्रिय भक्तों, हमें तो भगवान की कथा का इतना नशा है। 18 तारीख से इसी 18 जून से मेरठ में कार्यक्रम है, 15 अगस्त से हरियाणा में है। लेकिन एक बात आप लोगों से जरूर कह रहे हैं कि ये संकोच मत करना कि महाराज जी की कथा में कितना धन लगता है। महाराज जी की कथा में व्यवस्था लगती है। आप लोगों ने जो ये व्यवस्था किया, दूसरी चीज जितना खर्च लगता है, जितना आप लोगों को हम महंगे दिखाई पड़ते हैं, बस उतना ये सब इंस्ट्रूमेंट है। कभी किसी भक्त के अंदर हृदय में सादी सहजादी कथा सुनने का भाव पैदा हो कि हम अधिक विभव न करके साधारण कथा सुनना चाहते हैं, तो बिना संगीत के भी कथा आप लोगों को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि हम पूंजीपति के द्वार जाएंगे, हम तो सभी के द्वार जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ध्यान दें, हमारे छोटे भाई कथा के व्यवस्थापक, संचालक, कर्ता धर्ता जो भी है राजीव शुक्ला जी, आप अपने माता पिता के दीर्घायु होने के लिए परम पूजनीय गुरुदेव जी से आशीर्वाद चाहते। इसके लिए 500 रुपए गुरुदेव जी के श्री चरणों में और उनकी राजीव की पत्नी अपने पिता तुल्य, माता पिता तुल्य सास ससुर का अभिवादन करना चाहती है। मैं अपनी बहू के पास माइक पहुंचा रहा हूं। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय जनों को मेरा सादर प्रणाम। थोड़ा देखो, ठीक नहीं बोल रहा क्या भाई बच्चा? सभी जनों को सादर प्रणाम। अब हमारे सामने जो परम पूज्य गुरुदेव जी बैठे हैं, उनके जैसे तो स्पष्ट और प्रखर वक्ता तो हम नहीं हैं, फिर भी हम 2 शब्द कहना चाहते हैं कि इतना तेज और इतनी ओजस्वी कथावाचक आज तक तो हमने नहीं देखा। और यहाँ इस साधारण से ग्राम को जो आपने दिव्य तीर्थ में परिवर्तित कर दिया, गुरुदेव जी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस पवित्र तीर्थ में इतने ओजस्वी कथा वाचन के उपरांत भी जो यहाँ के श्रोताओं द्वारा कुछ अनुचित कार्य हुआ, उसके लिए मैं सभी की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। राधे राधे। बहुत तो प्रयत्न आपने भी किया, थोड़ा कुछ हमने भी किया कि सब अच्छी तरीके से हो जाए, लेकिन शायद यहाँ की सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा। राधे यहाँ सब की कुछ जनता अच्छा। को थोड़ा सा नहीं, रस सभी लोगों ने ज्ञान में थोड़ा सा समस्या होती है। इसके उपरांत अगर कुछ नाच गाना हो जाता बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। ज्यादा मजा आता। हाँ। लेकिन फिर भी सबकी तरफ से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर किसी भी तरीके का कोई आपको विघ्न, बाधा या कुछ कमी लगी हो तो गुरुदेव जी बहुत बहुत मेरी तरफ से क्षमा। मैं क्या करूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और आपके आने से
इस जगह पे जो बदलाव हुआ है, ये 7 दिन कहाँ निकल गए कुछ पता नहीं चला। दिन रात एक हो गए वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके का आपने कथा का रसपान हम सबको कराया है, उसके 2-2 घूंट भी अगर सब अपने अंदर उतार लें तो ये गांव सच में तीर्थ में बदल जाएगा। बस इसी के साथ सबसे बड़ा उपकार है संपूर्ण नगरवासियों का। सभी लोगों ने शांति का सहयोग दिया, क्षेत्रवासियों ने सहयोग दिया, और धन्य है हमारी ये सभी छोटी छोटी माताएं बहनें जो दूर दूर से चलकर रात्रि के 12-12 बजे तक बिल्कुल वृंदावन जैसे वातावरण को उपस्थित किया। वृंदावन गोपियों ने यही तो किया था, रात्रि के 12 बजे भगवान की शरण में पहुंच गई थी। तो आप लोगों ने वही वृंदावन जैसा दृश्य दिखाया। और प्रिय भक्तों, आप लोगों के जीवन को भी इस कथा ने अमृत तो दे दिया। ये जो आपके सम्मुख दूरदर्शन चल रहा, ये जीवन रहेगा नहीं रहेगा, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये यादें सदैव बनी रहेंगी। उन्हीं यादों के द्वारा, इन सैकड़ों आशीर्वाद के द्वारा हम आप सबके मध्य विराजमान हैं। जिस समय अधिक नारायण भगवा जय हो, ईश्वर कल्याण करे, भगवान सुखी रहो परमात्मा। ओम गंगा च यमुना सरस्वती नर्मदा तुंगभद्रा वरुणा नसी नदी कुर्वन्तु वा पूर्ण मनोरथम सदा। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। अच्छा बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हाँ हाँ, ये नागेश्वर आश्रम की पूर्व पुस्तक अधिक तो हम भार वाहन की वजह से नहीं ला पाए। इस पुस्तक में हमारे आश्रम का पूरा पता, श्रीमद् भागवत के विशिष्ट पात्रों द्वारा भगवान की हुई स्तुति व श्रेष्ठ भजन संग्रह, ये जितने भजनों को आपने श्रवण किया वो प्रसाद के रूप में हम आपको समर्पित। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं शुक्ला परिवार का ग्राम सभा की तरफ से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खास करके इस बहू को जिसने इतनी बड़ी कथा का अनुष्ठान करवाया, और सभी शुक्ला परिवार का मैं ग्राम सभा की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, अपने इष्ट मित्रों की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूं और शुक्ला परिवार की तरफ से आशीर्वाद की कामना करता हूं। बाकी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा तो इसी तरह आप लोगों का मान प्रतिष्ठा सदैव बढ़ती रहेगी। इसी कड़ी में हमारे विपिन रैदास जी आपकी तरफ से 101 रुपए, राम बाबू प्रजापति के पुत्र अतुल प्रजापति की तरफ से 51 पुष्प मुद्राएं, नीतू विश्वकर्मा जी की तरफ से भी 51 पुष्प मुद्राएं, रमऊ तिवारी, अब ये सामियाना वाले हैं कि ट्रैक्टर वाले हैं ये तो नहीं। ये जो कलश के पास जिसे आप सब लोग देहात में जवारा का रूप देते हो, क्या करते हो? इसे फेंक देते हो, फेंक देते हो गए। यद्यपि नियम के अनुसार ये उगे हुए जवारा को 2-2 पाती, अधिक नहीं, 2-2, बहुत खींच के 5 तक प्रभु से प्रार्थना करके वरुण देव भगवान ये कलश रखा है। 7 दिन का पूजा हुआ,
वरुण देव भगवान से प्रार्थना करके पांच पत्तियां घर में ले जाकर किसी सुंदर वस्त्र पर दरवाजे के ऊपर बांध दो भगवान का नाम लेके, जिससे कोई भी अला बला तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी। कभी भी भूल से किसी तांत्रिक के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा प्रभु इतना श्रेष्ठ है, बस प्रभु को मानना सीख जाओ। तो कल सब लोग हवन के पहले सुबह मीटिंग सब लोग आएंगे और यहाँ महाप्रसाद श्री जगन्नाथपुरी जी का कौन प्रसाद मिलेगा? सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है, न कोई शत्रु है और न कोई बाहरी है जो अपरिचित हो। सभी को आमंत्रित किया जा रहा है कि कल महाप्रसाद अहो भाग्य है आप सबका, जो पूर्वजों का महाप्रसाद बटेगा इस नगरी में। पूर्वजों के आशीर्वाद से ही नगर क्षेत्र का कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है। आइए कल सुबह सब लोग तन्मयता के साथ उपस्थित होंगे, हवन भी करेंगे, भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और 11 बजे फिर हम सब लोग आपस में पहले स्वाहा फिर आहा फिर भैया जय जय श्री राधे हैं। आइए अब हम आपसे बस थोड़े शब्दों में विदाई गीत लेते हुए कोट कोट साधुवाद आशीर्वाद है। और ध्यान दें, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय लेकर इस प्रांगण में आए। माताएं बहनें भैया लोग सभी लोग आए। जो इंतजार की घड़ियां थी वह आज समापन की ओर है। अब यह अवसर दोबारा कब मिले कब ना मिले, ठाकुर जी की कृपा। आइए यहीं से विदाई लेते हैं। जो भी त्रुटियां हम संगीत बंधु कलाकारों से हुई हों, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग जरूर क्षमा करेंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और कल से न जाने तुम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे। क्योंकि कहते हैं लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। मेरा कहना है ठाकुर जी से और सभी ग्रामवासियों से, ये ग्राम के निवासियों सदा खुश रहे ना, भूल चूक की माफी देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। जो इंतजार की घड़ियां थी वो है आज समापन की ओर है। अब यह अवसर दोबारा कब मिले, ग्राम के निवासियों सदा खुश रहना, भूल चूक की माफी देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं। हेलो, हेलो,
7 दिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छा समय निकाला। हमारे आदरणीय गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आपने बहुत ही सुंदर कथा श्रवण किया। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सब लोगों को यह पता था कि 18 तारीख से यह भागवत प्रारंभ हो जाएगी। खुशी के दीपक सभी के खिले थे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो है एक कहानी, अपनी तो है एक कहानी, एक कहानी। इसे से ही दुनिया में जीवन हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, मन में खुशी के फूल खिले थे, मन में खुशी के फूल खिले थे। चमके गजाने कब किस्मत का तारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, चमके गजाने कब किस्मत का तारा, चमकेगा कब जब किस्मत का तारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और सभी से एक निवेदन और करना चाहेंगे। ओ मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहना, सत्संग में सब जाते रहना, सत्संग में सब जाते रहना। ओ मात पिता और भाई बहना, मात पिता और भाई बहन, सत्संग में सब जाते रहना, जाते रहना। यही आपसे बस कहना हमारा, यही आपसे बस कहना हमारा। और कल सुबह से भंडारे के बाद यहाँ ऐसा लगेगा कि कुछ हमारा खो गया है।
क्योंकि इतना सभी लोग मिलके इस कार्यक्रम को संपन्न कराए हैं। आदरणीय हमारे परीक्षित जी, राजीव भैया, शुक्ला जी, हृदय से साधुवाद है कि यह जैसा कार्यक्रम हुआ है हम तो चाहते हैं प्रति वर्ष हो। और कल से क्या होगा? कल भी सूरज निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी पंछी गाएंगे। वो सब कुछ तो नजर आएगा भैया, हम न नजर आएंगे भैया, हम न नजर आएंगे। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, कल भी पंछी गाएंगे। सब कुछ तो नजर आएगा भैया, हम न नजर आएंगे भैया, हम न नजर आएंगे भैया, हम न नजर आएंगे। एक संदेशा और देना चाहते हैं। बेटा जब घर से निकलता है तो माता पिता कह देते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो बात उनको बुरी लगती है। कोई गैर कह देता है तो अच्छी लगती है। तो निवेदन ये है कि भाइयों, माता पिता के श्री चरणों से बड़ा स्थान कहीं और नहीं है। के माई के दूधवा जैसे कौनो या मिठाई न मिली, हाँ दवाई न मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दूधवा जैसन कौनो या मिठाई ना मिली, हाँ मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। भाइयों, कभी अपने माता पिता की बातों को बुरा मत मानना। आइए दो शब्द गुरु जी के श्री चरणों पर। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत रस बरसाने वाले, अच्छी बात बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत रस बरसाने वाले, सुंदर बात बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अच्छी बात बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। ओ मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अच्छा, तो बाद में हो जाता ना। अच्छा अच्छा अच्छा, राधे राधे। आइए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी लोग। भाई देखो, एक बात सदैव ध्यान रखना कि यदि 2, 4, 10 साल कभी नहीं मिले तो हमें भूलने की शिकायत हो जाती है।
नारायण नारायण, ईश्वर कल्याण करे भगवान, सौभाग्यवती भव, सुखी रहो नारायण। जय श्री राधे। विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरम सरस्वती प्रणमम आदौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। जय श्री राधे भगवान, जय श्री राधे। नारायण नारायण, ईश्वर कल्याण करे। जय श्री राधे। आइए, हेलो 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 हेलो। आज इतनी सरल आरती बोलेंगे तो आशीर्वाद और वरदान दोनों देंगे। और अब आप आशीर्वाद ले पाते हैं क्या ले पाते हैं, प्रसाद कौन सा लेंगे आपकी इच्छा। और बड़े सब लोग बैठे ही रहेंगे। मंगल पाठ में आज जब हम संकेत करेंगे तब आप लोग खड़े होंगे और करतल ध्वनि के साथ खड़े होंगे। कुछ लोग तो हाथ लगा के खड़े होते, देखना मंगल पाठ में आप अपने आप खड़े हो जाएंगे। और आरती सब लोग बोलेंगे। आइए, शुभ मंगल हो, 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 शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन 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 मंगल हो, मानव का हर क्षण मंगल हो, ओ मानव का हर क्षण मंगल हो, मंगल 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 हो, ओ शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, ऋषि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निश मंगल हो, मानव का हर दिन मंगल हो, ओ मानव का हर दिन मंगल हो, मंगल 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 हो, ओ शुभ मंगल 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 हो, 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 शुभ 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 मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आरती जला दो भाई, आरती जला दो।
साउंड छोड़ दे, आवाज ना आए। हेलो हेलो 20 कम कर दो थोड़ा सा। हेलो जय श्री राधे आवाज। देखिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। कुछ माताएं बहनें दीपक तो नहीं लाई हैं, यदि लाई हैं तो उनको जला लीजिए। वही जला लीजिए और जहाँ पर है। इधर उधर नहीं, बहुत सुरक्षित जगह में आगे भगवान की झांकी के रख देना। सानो साउंड सर्विस। आइए बड़े प्रेम के साथ, क्या बोलोगे? आरती वहीं से बोलोगे क्या? सरल बोलोगे? तो फिर वही वो बोल दो। जो सरल है सरल। अच्छा हाँ, सब लोग बोल सके, बिल्कुल अंगूठा वाला व्यक्ति भी बोल सके। हो श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गले बैजंती माला साजे। बैजंती माला साजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, पर सोना मुकुट विराजे, गल बैजंती माला साजे। बैजंती माला साजे, और फूलन के हाथ और फूलन के हाथ तरगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरी जस गावे, ब्रह्मादिक तेरी
जस गावे। नारद सारद ध्यान लगावे। नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार ओ, और करे जय जय जयकार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। जो आरती माताएं मैंने कर चुकी हूँ, तो दूसरे लोगों को भी आगे आने दें। जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो एक एक करके आते रहें। हम ये आरती समाप्त होने के बाद हम दूसरी आरती भी कह देंगे, तो जिनको भी जगह बना के रखे सभी लोग आज आरती करेंगे। मैं हूँ दीनल दुखिया भारी, दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार ओ, रखियो लाज हमार। हाँ करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजे। अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरण में मोह रख लीजे। अपने चरण में मोहे रख लीजे। अपने चरण की भक्ति दीजे। अपने चरण की भक्ति दीजे। अपनी शरण में मोह रख लीजे। अपनी शरण में मोहे रख लीजे। कर दो भवों से पार ओ, कर दो भवों से पार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार
करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम से नित्य जो आरत गावे श्री राधा माधव फल पावे। राधा माधव फल पावे। प्रेम सहित जो आरती गावे सहित जो आरत गावे श्री राधा माधव फल पावे। राधा माधव फल पावे। ओ पावे सुयस अपार ओ पावे सुयस अपार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ओ यह अमर ग्रंथ यह मुक्तिपथ यह पंचम वेद निराला तब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। देखिए जिनको भी आरती करना है एक एक करके आते रहे और जो माताएं बहनें भैया लोग आरती कर चुके हैं तो थोड़ा सा दीजिए दूसरे को। जो लोग आरती कर चुके हो पीछे जाते जाए, जो लोग नहीं किए वो हरि नाम यही हरि धाम यही नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला और दर्श कराने वाला। यह सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर
सुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी, यह सुख करणी, यह दुख हरणी, ये दुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। उतारो रे सखी अजी उतारो है अली, उतारो रे सखी हो तारो है अली, ओ चारों भैयन की आरती उतारो रे सखी। चारों भैयन की आरती उतारो है सखी। ओ उतारो है अली, अजी उतारो है अली, तारो है अली, हो तारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। राजा राम जी की आरती उतारो है सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। कौन बबुआ राम देखो, कौनो बबुआ लक्ष्मण, कौनो बबुआ राम देखो, कौनो बबुआ लक्ष्मण। ओ उतारो अली, अजी उतारो है अली, उतारो है अली, हो तारो है अली। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है अली। सीताराम जी की आरती उतारो है अली। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है अली। राजा राम जी की आरती उतारो है अली। के कर राम बबुआ और के कर बबुआ लक्ष्मण, और के कारा के लक्ष्मण। वो के कर भरत भुआल के अली, और के कारे के भरत भुआल हो सके। ओ सीताराम जी की आरती उतारो के सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो है सखी। ओ कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण। कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण। के कई के भरत भुआल के अली, सखी हो के कई के भरत भुआल हो सखी। हो सीताराम जी की आरती उतारोगे अली। सीताराम जी के आरती उतारो है अली। ओ कौन रंग राम बबुआ, कौनो रंग लक्ष्मण, कौनो रंग राम बबुआ, कौनो रंग लक्ष्मण जी, कौनो रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौनो रंग राम बबुआ, कौनो रंग लक्ष्मण। ओ कौन रंग भरत भुवाल है अली। कौनो रंग भरत भुआल
सखी ओ सीताराम जी की आरती उतारोगे अली। ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। 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 ओ पीत रंग भरत भुवाल गे अली। पीत रंग भरत भुवाल सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारोगे अली। सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। ओ उतारो है अली अजी उतारो है अली। ओ उतारो है सखी हो उतारो है सखी। ओ सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। सोने की अजी सोने की थरिया में घी की बाती। सोने की थरिया में घी की बाती। ओ सोने की थरिया में घी की बाती भरी के। सोने की थरिया में घी की बाती भरी के। ओ सोने की थरिया में घी की बाती धरी के। एक थरिया में घी की बाती भरी के। आरती उतारूं आरती उतारूं सखी दशरथ के लाल के। आरती उतारो सखी दशरथ के लाल के। भरी भरी अंजूरी से मोतिया लुटाई के। हरि हरि गंजिया से मोतिया लुटाई के। आरती उतारो हाँ आरती रे। अरे आरती उतारो सखी है आरती रे। अजी मैं आरती उतारो दशरथ ला